तो फ्रेंड्स, सेट थ्योरी में हमने पिछले क्लास में सबसेट और सुपरसेट के बारे में पढ़ा। इसके बारे में जानकारी हासिल की, सबसेट क्या है, सुपरसेट क्या है। इसी कड़ी में आगे सबसेट और सुपरसेट, बेसिकली सबसेट के कड़ी में आगे हमें और भी चीजों को जानना है, समझना है, पढ़ना है। और वो क्या है जो आज का टॉपिक होगा, देखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर सबसेट। पिछले भी क्लास में ये नहीं हो पाया था हमारा। इस क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, प्रॉपर सबसेट एंड दूसरा इक्वल सेट। इक्वल सेट, ये दो टॉपिक जो सबसेट सुपरसेट, पिछले वीडियो में सबसेट सुपरसेट के बारे में हमने पढ़ा और उसमें हमने ये चीज हम लोग नहीं पढ़ पाए। जो 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट्स थे वही लिख दे रहे हैं। तो वो आज हम लोग यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो थोड़ा एक रिव्यू ले लेना अच्छा रहेगा कि जो हमने पीछे पढ़ा है सबसेट और सुपरसेट के बारे में वो है क्या। तो हमने सीखा वहां कि जब दो सेट्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि ये पहला सेट और ये दूसरा सेट, और यहाँ पर स्थिति ऐसी बने कि किसी एक सेट के हर एक मेंबर दूसरे सेट में उपलब्ध हो। आप इस चीज को क्लियरली यहाँ देख सकते हो। पहले सेट में 3, बी सेट में 3 जो कि ए में उपलब्ध है, बी सेट में मेंबर 4 जो कि ए में उपलब्ध है, बी सेट में 2 ही मेंबर 3 और 4 है, ये दोनों के दोनों सेट ए में हैं। और इस कारण से हम यहाँ बी को सबसेट बोलेंगे ए का। क्या है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये हो गया। अब इसी कड़ी में आगे जोड़ने वाले हैं हम इन दो चीजों को जो इसी चिन्ह के अंदर है, प्रॉपर सबसेट और इक्वल सबसेट, इसी के बारे में। तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों है क्या। मान के चलते हैं, ये अलग एग्जांपल, ओके। हम यहाँ समझने वाले हैं प्रॉपर सबसेट्स एंड इक्वल सेट्स के बारे में। ये हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए मान के चलते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मान लेते हैं हमें दो सेट्स ए और बी दिए हुए हैं और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे मेंबर बी में उपलब्ध हैं। ए के सारे मेंबर बी में उपलब्ध हैं, यानी ए में जो है वो बी का भी मेंबर है। उल्टा देखना जरूरी नहीं है कि बी के सारे मेंबर ए में है कि नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। ए के सारे मेंबर बी में है कि नहीं ये देखना है, ओके, है कि नहीं ये देखना होता है। तो ये लिखने का मतलब ही हो गया कि ए के सारे मेंबर बी में, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो ए इज सबसेट ऑफ बी है और बी का जो ये जो चिन्ह यूज हुआ है, एक्चुअली में यह दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके बनाया गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, जिन्हें कंबाइन करने के लिए और वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में मैथमेटिक्स में बहुत ढंग से समझना है, जानना है हम। कौन कौन स्टेटमेंट्स है तो देखिए, पहला है ए, ये सी जैसा लंबा करके, और बी ये ऊपर वाला साइन, ये ऊपर वाला, और दूसरा है ए नीचे वाला साइन जो इक्वल्स के लिए होता है ये। इन्हीं के बारे में हमें जानना है, समझना है, ओके ना। तो चलिए बात को यहाँ समझते हुए आगे देखा जाए क्या क्या चीजें हमें यहाँ पता चल रही हैं, ओके। ये जो सिंबल है इसी को पढ़ते हैं इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इज अ प्रॉपर सबसेट, इसी चिन्ह को कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ। और इसको तो आप जानते ही हैं, इसे पढ़ते हैं इज इक्वल टू, यानी सेम टू सेम, दोनों चीज एक ही है, ओके। इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ मतलब क्या, इसे समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ।
मान लेते हैं ए सेट है जिसमें मेंबर 1 एंड 2 है, और बी जो सेट है उसमें मेंबर्स 1 2 3 एंड 4। क्लियरली आप देख सकते हो ए के सारे मेंबर्स बी में हैं, लेकिन बी के सारे मेंबर्स ए में नहीं। हम क्या देख रहे हैं उस चीज को हम नोट भी करेंगे। क्या देख रहे हैं हम? हियर वी ऑब्जर्व दैट ए के सारे मेंबर बी में है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट बी के सारे मेंबर्स ए में नहीं है, यानी बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये वन में है, एक डायरेक्शन में है, एक तरफा है, दोनों तरफ से नहीं। तो जब ऐसी स्थिति बने दो सेट्स में कि एक सबसेट है दूसरे का लेकिन दूसरा पहले का नहीं है, इस स्थिति में हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा यह स्मॉलर सेट होता है, ये छोटा होता है जो सबसेट होता है, जिसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और ये सुपर सेट जो बनता है वो लार्जर होता है, बड़ा होता है। तो जब सबसेट के सिचुएशन में सुपर सेट बड़ा सबसेट छोटा हो तो छोटे सबसेट को ही प्रॉपर सबसेट कहते हैं। रिमेंबर सबसेट का ही ये दो पहलू है, चेहरा है। सबसेट एक प्रॉपर वाला सबसेट होता है और एक इक्वल वाला सबसेट होता है, राइट साइड। तो इस बात को ध्यान में रखें, प्रॉपर सबसेट माने एक छोटा और एक बड़ा, जिसे हम लोग उनके मेंबर्स की संख्या से भी जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इस स्थिति में जो सबसेट होता है उसमें मेंबर्स की संख्या कम और जो सुपर सेट होता है उसमें मेंबर्स की संख्या ज्यादा होती है। चलिए, इक्वल सेट नाम ही काफी है, बोल रहा है क्या है कि जब दोनों सेट्स में एक समान एक जैसे मेंबर्स हो। ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं यहाँ, जरा देखिए ध्यान से, क्या देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ? हियर ए के सारे मेंबर बी में है तो ए सबसेट हो गया बी का, साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि बी के भी सारे मेंबर ए में है, यानी बी भी सबसेट हो गया ए का। ये दोनों तरफ से होता है, जरा दोनों को कंपेयर कर लें। इक्वल माने दोनों तरफ से सबसेट होना, ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट। इस स्थिति में हम ये जो ए बराबर बी कहते हैं इसे, और ये इक्वल वाला सबसेट होता है। तो सबसेट के दो चेहरे यहाँ दिख रहे हैं, एक प्रॉपर और एक इक्वल। इसमें और बातों को समझा रहे हैं हम, जरा ध्यान दें। और यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, दोनों सेट्स में मेंबर्स की संख्या सेम होती है हमेशा। ओके, ध्यान रहे। ओके, अब जरा बात को समझिए, जरा यहाँ ये जो साइन है यहाँ जो यूज किया गया है सबसेट का साइन, ये जो साइन है यह इक्विवेलेंट होता है इस स्टेटमेंट में यूज होने वाले साइन को। जैसे 3 छोटा या बराबर है 5, जो ये लिख रहे हैं वही चीज यहाँ है, यानी यहाँ जो छोटा और बराबर का जो चिन्ह है उसी के इक्विवेलेंट यहाँ सबसेट में होता है। ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बराबर को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर छोटा तो देख लीजिए आप, यहाँ छोटा है ए सेट बी से, तो सेट के कंपैरिजन में ये छोटा का साइन है। ये भी दो चीजों से मिलकर बना है। पहला, 3 छोटा है 5 से और 3 बराबर है 5 के। याद रखें यहाँ और से बनता है। और में क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। और से जब दो सेंटेंसेस या स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस तब गलत माना जाता है जब हर एक ये दोनों टुकड़े गलत हो। जरा देखा जाए, 3 छोटा है 5 से, ये तो सही है, और ये गलत है, 5 के बराबर नहीं। इसके बारे में अलग से आपको वीडियो मिलेगा। तो इस ट्रू के आधार पे ये स्टेटमेंट आपका ट्रू बोला जाएगा। ठीक उसी आधार पे यहाँ दो जो स्टेटमेंट को है, एक है प्रॉपर वाला एक इक्वल वाला, तो दोनों में से कोई एक लागू होता है, या तो छोटा या बराबर। तो ये है प्रॉपर सबसेट्स और इक्वल सेट्स के बारे में। कुछ एग्जांपल देखा जाए, जरा पहचाना जाए तो दोनों में क्या है। मान लेते हैं हम एक सेट दे रहे हैं ए, इसमें मेंबर्स है 1 2 3 एंड 4। एक दूसरा सेट दे रहे हैं हम बी, इसमें मेंबर्स है 2 3 एंड 4। और एक सेट सी दे रहे हैं, इसमें आपको प्रॉपर सबसेट और इक्वल सेट की पहचान करनी है 3 2। जरा देखिए क्या है यहाँ पर, कौन किसका सबसेट तो है भाई,
लेकिन सबसेट में कौन वाला सबसेट है, प्रॉपर वाला या इक्वल वाला, कंपेयर किया जाए। यहाँ पहले ए और बी को कंपेयर करें। आप देख सकते हैं ए में 4 मेंबर है, बी में 3, तो छोटे वाले सेट को ही कंपेयर करते हैं। छोटा सेट देखो उसके मेंबर बड़े वाले में है कि नहीं, तो छोटे बी में, छोटा सेट बी में 3 मेंबर 2 3 4 है, और वो सारे के सारे मेंबर यहाँ ए में है। तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो यहाँ आप कहोगे कि बी तो सबसेट है ए का, और बी सी का भी सबसेट है, क्योंकि बी के सारे मेंबर सी में भी उपलब्ध है। लेकिन ये कौन सा सबसेट है, सबसेट लिखिए, गलत नहीं, ये भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर वाला सबसेट है, जिसे सिंगल साइन इससे भी डिनोट कर सकते हो, दिखा सकते हो। बी जो है ए का प्रॉपर वाला सबसेट है, और बी सी का भी प्रॉपर वाला सबसेट है। जबकि ए और सी के बीच अगर कंपेयर करें तो ए और सी इक्वल वाला सब, ए सी का सबसेट है, कौन वाला, इक्वल वाला सबसेट। तो हम सबसेट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है तब भी ये, और छोटा बड़ा है तब भी ये। लेकिन अगर उसमें पूछा जाए कि प्रॉपर वाला है कि इक्वल वाला, तब हम बताएं। एक और चीज जो ध्यान देने वाली बात होगी, जब कभी भी दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो दो तरह से ये काम कर सकते हैं। इस चीज को हम अगले पेज पे आपको दिखाएंगे। व्हेन टू सेट्स आर इक्वल, व्हेन टू सेट्स आर इक्वल, दैट इज, मान लेते हैं कि ए बराबर बी है, तो दो तरीका से इस काम को पूरा किया जा सकता है, दोनों में से कोई एक। पहला, अभी देखा हमने यहाँ क्या दो सेट्स इक्वल हैं, तो ए बी का सबसेट होगा, एंड साथ ही साथ बी ए का सबसेट होगा। और दूसरा तरीका इस तरह से कर सकते हैं कि ए के सारे, ए में जितने भी मेंबर्स हैं, ए और बी में मेंबर्स की संख्या बराबर है, साथ में दूसरा ए एंड बी हैव सेम मेंबर्स, हैव सेम मेंबर्स। दो तरीकों से, लेकिन ये सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट तरीका यही, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो। आगे वीडियोज में मिलेंगे। वी यूज दिस whenever we have to prove that two sets, कोई भी दो सेट, यहाँ ए और बी ही नहीं है, कोई भी, ए एंड बी आर इक्वल। जब कभी भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो हम इस रास्ते को अपनाते हैं। ये तो बस सिंपल टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये बस देखकर समझने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये इसका सटीक तरीका है, प्रॉपर तरीका। नाउ अब हम यहाँ इससे जुड़े 3 थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, बहुत जरूरी। पहला, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, शब्दों में दैट इज एनी सेट, शब्दों पर ध्यान नहीं, एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, हमेशा सही है, कॉमन सेंस की बात है। इसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ एग्जांपल वगैरह की जरूरत नहीं है। फिर भी मान लो ए सेट है, इसमें मेंबर 1 2 3 है, और हमें दिखाना है ए का सबसेट। इसका मतलब हमें ए की तुलना ए से ही करनी है। कैसे, चलो ए को दोबारा लिख लेते हैं, तो ए से ए की तुलना करने में थोड़ी सुविधा होगी। हमें देखना ए के सारे मेंबर ए में है क्या, बिल्कुल है भाई, हाँ, ए के सारे मेंबर ए में होते इसलिए ए का सबसेट होता है, ये कहना गलत नहीं होगा। और इस कारण से ए किसी भी ए हमेशा खुद का सबसेट होता है। दूसरा,
कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए आपको याद होगा, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ए में कम मेंबर होता है और बी में ज्यादा मेंबर। इस थ्योरी से हम आप आराम से इसे समझ सकते हैं। दैट इज क्या देख रहे हैं हम, एनी सेट ए, एनी सेट ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रॉपर सबसेट होने का मतलब पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए, और यहाँ दोनों तरफ ए है, इसका मतलब मैं मुझसे छोटा हूं, ये तो मजाक हो गया। मैं मुझसे छोटा हूं, मैं मुझसे बड़ा हूं, ऐसा तो नहीं होता है। इस तरह का कंपैरिजन दो अलग अलग चीजों के बीच होता है, लंबाई का कंपैरिजन, हाइट का कंपैरिजन। मेरी लंबाई की तुलना किसी दूसरे से होगी कि मैं उसके इक्वल हाइट में हूँ या बड़ा हूँ या छोटा हूँ। मैं मुझसे छोटा हूँ, मुझसे बड़ा हूँ, ये तो बेकार हो गया, बकवास। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज एम्प्टी सेट। याद रखिए, एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। दैट इज एम्प्टी सेट is a subset of any set। याद रखिए, इस चीज को प्रूव करना नहीं है, लेकिन प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन का तरीका यूज करना पड़ता है। कॉन्ट्राडिक्शन, हम इसे प्रूव करना चाहेंगे तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन। आपको याद होगा 10th क्लास में हमने √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, इसे प्रूव करने के लिए इसी तरीका का यूज किया था। और ठीक वही चीज यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि सेट का और कोई दूसरा रास्ता अभी नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, देखा जाएगा। याद रखिए पहले कि सबसेट नहीं है, इस बात को याद रखना होगा। ए में मेंबर है 1 2 और बी में मेंबर है 2 4। हम क्या देख रहे हैं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ऐसा क्यों हुआ, ए बी का सबसेट नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि ए का हर एक मेंबर बी में नहीं है। जैसे दो तो है, एक नहीं है, एक के कारण ऐसा हुआ। यानी ए में कम से कम, दैट इज ए में कम से कम एक मेंबर ऐसा होगा जो बी में नहीं होगा, तभी ये सबसेट नहीं होगा। दैट इज एट लीस्ट, देयर इज एट लीस्ट, देयर इज एट लीस्ट वन member in A which is not in B। और यही आइडिया यूज करना है सबसेट नहीं होने का आइडिया। चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन में आते हैं, प्रूफ दिया जाए। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए का सबसेट नहीं है, तो हम इसके विरोध में अगर संभव है तो मान लिया, सपोज कि फाई सबसेट नहीं है ए का। ये बोल रहा है, हम बोले नहीं है। तो देखो सबसेट नहीं होने के लिए यहाँ समझाया गया है, ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ए में कम से कम एक मेंबर ऐसा है जो बी में नहीं है। तो उसी प्रकार हम यहाँ कर सकते हैं, देन देयर इज एट लीस्ट वन मेंबर, किसमें, पहले सेट, इन फाइव द एम्प्टी सेट। नाम पर ध्यान देंगे, एम्प्टी सेट कह रहा है कि फाइव में कम से कम एक मेंबर जरूर ऐसा होगा विच इज नॉट अ मेंबर, नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। बट we know that we know that the empty set phi has not a single member, not a single member। तो क्या पता चल रहा है,
अगर हम ये स्टेटमेंट लिखकर चल रहे हैं कि नहीं सबसेट नहीं है, तो एम्प्टी सेट में एक मेंबर कम से कम जरूर आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं एम्प्टी सेट में मेंबर नहीं होता है, इसलिए हमारे कहने के अनुसार एम्प्टी सेट फिर भर जाएगा, तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो हम जो माने उससे एम्प्टी सेट गड़बड़ हो जा रहा है, एम्प्टी सेट की का डेफिनेशन ही खत्म हो जा रहा है, इसलिए हमारा मानना सही नहीं है। इसलिए जो किताब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, थ्योरम बोल रहा है, वही सही है, और इस आधार पे हम ये प्रूव कर पाते हैं कि फाई जो है ए का सबसेट, किसी भी सेट का सबसेट। तो हम यहाँ क्या है, वी रीच अ कॉन्ट्राडिक्शन, हम लोग पहुंच जा रहे हैं कहाँ, अ कॉन्ट्राडिक्शन पे, विरोध हो रहा है यहाँ। तो हम कह रहे हैं कि हमारे कथन के अनुसार एम्प्टी सेट में मेंबर आ जाएगा, और थ्योरम के डेफिनेशन के अनुसार एम्प्टी सेट में कोई मेंबर नहीं। तो हम एक विरोधाभास हमें मिल रहा है यहाँ पर, वी रीच अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम क्या कहेंगे यहाँ कि हाँ सबसेट है, और इस प्रकार ये प्रूव हो जाता है कि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। थोड़ा ध्यान से लॉजिक को सोचिए, समझिए, और इसे बार बार देखिए। आज के लिए इतना ही।